नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे चने खाने के फायदों के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन हर व्यक्ति चने खाने का सही तरीका नहीं जानता। अधिकतर लोग रात में सोने से पहले चने को पानी में भिगोकर रख देते हैं और सुबह उठकर उसका सेवन करते हैं। यह तरीका बिल्कुल सही माना जाता है, लेकिन इसके साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी का नेचर कैसा है। आपका शरीर वात, पित्त प्रकृति का है या फिर कफ प्रकृति का। उसी हिसाब से आपको यह तय करना चाहिए कि भीगे हुए चने खाने हैं या फिर भुने हुए चने। तभी चने का सही फायदा आपके शरीर को मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है और फिर भी आप भीगे हुए चने खाते हैं, तो इससे फायदा होने की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी बॉडी पित्त प्रकृति की है, यानी आपके शरीर में हमेशा ज्यादा गर्मी बनी रहती है, तो ऐसे में अगर आप भुने हुए चने खाते हैं तो यह भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, आपको चश्मा लग चुका है या फिर आपके बाल कमजोर होकर लगातार झड़ रहे हैं, बचपन की कुछ गलत आदतों की वजह से पुरुषों के शरीर में अंदरूनी कमजोरी आ गई है, किसी भी काम को करते समय बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ भी प्रभावित हो रही है, या फिर आप जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य को कमर, पीठ, हाथ, पैर या पूरे शरीर में दर्द रहता है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की परेशानी रहती है, इसके अलावा अगर आपको शुगर यानी मधुमेह की दिक्कत है या फिर थायराइड की समस्या रहती है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी पित्त यानी गर्म प्रकृति की है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बनती रहती है, चेहरे पर बार बार दाने और पिंपल्स निकल आते हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में आपको भूलकर भी भुने हुए चने का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके पेट में पहले से ही गर्मी रहती है और ऊपर से अगर आप भुने हुए चने खाएंगे तो इससे नुकसान ही होगा। ऐसे लोगों को भीगे हुए चने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जब चने को पानी में भिगो दिया जाता है तो उसकी अतिरिक्त गर्म तासीर काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप रात में चने को पानी में भिगोकर रखें और सुबह उठकर उसका सेवन करें तो इससे आपकी बॉडी को काफी फायदा मिलेगा। जितने चने आप आराम से खा सकें, उतने ही चने रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह उठकर खाली पेट उनका सेवन करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी न खाएं। उतना ही खाएं जितना आपका शरीर आसानी से डाइजेस्ट कर सके। बहुत से लोग एक ही बार में जरूरत से ज्यादा चने खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पचाने में परेशानी होती है। अगर आपको भी चना पचाने में दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मैं आगे एक आसान रेमेडी बताऊंगा, जिससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चने के फायदे और इसे खाने का सही तरीका समझ लेते हैं, ताकि आपको इसका फायदा 2 गुना मिल सके। दोस्तों, चने में हाई क्वालिटी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट को साफ रखने में मदद करता है। अगर आप चने के साथ किशमिश, बादाम और मूंगफली का भी सेवन करते हैं तो कमजोरी, थकान, दुबलापन और उम्र से पहले बूढ़ा दिखने जैसी समस्याओं में काफी फायदा मिलता है।
बचपन की गलत आदतों की वजह से जो लोग अंदर से कमजोर महसूस करते हैं या रात में गलत आदतों के कारण अपने शरीर को नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनके लिए यह किसी जबरदस्त दवा की तरह काम करता है। बहुत से भाई और बहन आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनके लिए रोज अच्छी खासी दौड़ लगाना जरूरी होता है। ऐसे लोगों को जबरदस्त स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग जिम भी जाते हैं, वहां उन्हें ताकत और स्टेमिना दोनों की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को सुबह एक मुट्ठी चने के साथ 4 से 5 बादाम, एक मुट्ठी मूंगफली और 20 से 25 किशमिश रात भर भिगोकर खानी चाहिए। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले से एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा, इसलिए उसे जरूर देखिए। चलिए अब जानते हैं कि इसका सेवन किस तरह करना चाहिए और इससे शरीर को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। सुबह जब भी आप उठें, सबसे पहले बासी मुंह 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपका पेट और आंतें अच्छी तरह साफ हो जाएंगी। फ्रेश होने के बाद चने का सेवन कीजिए। अगर इसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी खा लेते हैं तो इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोगों को जब भी भूख लगती थी तो वे केवल थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से पानी पी लिया करते थे। गुड़ में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। यह खून को साफ करने में मदद करता है और चेहरे की चमक भी बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, गुड़ हमेशा गहरे रंग वाला ही लेना चाहिए। आपको वही गुड़ चुनना है जो देखने में डार्क कलर का हो। सफेद या हल्के रंग वाले गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह का डार्क गुड़ आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह और भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा ढूंढकर इसी तरह का गुड़ खरीदिए, क्योंकि इसी तरह के गुड़ में विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो सफेद या हल्का पीला गुड़ होता है वह केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जिसमें पोषक तत्व काफी कम रह जाते हैं। आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से पुरुष अंदरूनी कमजोरी का शिकार हो चुके हैं। समय पर कोई भी काम न करने की आदत का शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं और रात में काफी देर तक जागते रहते हैं। इसकी वजह से शरीर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उस एनर्जी को दोबारा वापस पाने के लिए वही तरीका अपनाइए जो मैंने आपको बताया है। सुबह जल्दी उठिए और सबसे पहले बिना कुल्ला किए बासी मुंह 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए। उसके लगभग 10 मिनट बाद एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। अगर आप इसके साथ बादाम, किशमिश और मूंगफली भी खा सकते हैं और यह आपके बजट में है तो जरूर शामिल कीजिए। यह आपकी पूरी हेल्थ में बड़ा बदलाव ला सकता है। जिन लोगों की बॉडी पित्त प्रकृति की होती है और जिनके शरीर में ज्यादा गर्मी रहती है, उन्हें चने को इसी तरह भिगोकर खाना चाहिए। ऐसा करने से अंदरूनी कमजोरी और थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। शरीर में ताकत बढ़ती है और चुस्ती फुर्ती भी पहले से बेहतर हो जाती है। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला है और आप वेट गेन करना चाहते हैं, यानी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, खास तौर पर मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह तरीका बेहद असरदार माना जाता है। भीगे हुए चने के साथ आपको एक और चीज का सेवन करना चाहिए। उस चीज का नाम है रागी। दोस्तों, रागी देखने में राई के दानों जैसी जरूर लगती है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, लेकिन यह राई बिल्कुल नहीं होती। रागी आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। यह बहुत ही ताकतवर अनाज माना जाता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाजार में इसका आटा भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए आप रागी का आटा खरीद लीजिए और उसका माल्ट बनाकर पीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि रागी का माल्ट कैसे बनाया जाता है तो उसकी आसान रेसिपी भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रागी का आटा ले आइए, फिर आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध तैयार रखिए। आधे गिलास पानी में 2 चम्मच रागी का पाउडर डालकर अच्छी तरह घोल लीजिए और फिर उसे गैस पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसमें दूध डालिए और लगातार चलाते रहिए ताकि वह नीचे से जले नहीं। मिठास के लिए उसमें मिश्री मिला लीजिए। इसका सेवन आप सुबह नाश्ते के साथ कर सकते हैं या फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच जब भी भूख लगे तब पी सकते हैं। दोस्तों,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। कैल्शियम की जरूरत सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि हमारी स्किन को भी होती है। इसके अलावा रागी में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से ताकत देने का काम करते हैं। इसलिए इसका सेवन जरूर कीजिए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती। यह आपको काफी सस्ते दाम में मिल जाती है। अगर किसी किराने की दुकान पर न मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसे रागी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फिंगर मिलेट कहते हैं और महाराष्ट्र में इसे नाचनी के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में इसे मड़ुआ के नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा अगर आपके बाल कमजोर होकर लगातार झड़ रहे हैं, बाल पतले होते जा रहे हैं या समय से पहले सफेद होने लगे हैं, अगर गंजेपन की समस्या है, चाहे आप लड़के हों या लड़की, तो भी यह जानकारी आपके लिए काम की है। लड़कियों में अक्सर ऐसा होता है कि कंघी करते समय या बाल धोते समय गुच्छों में बाल टूटकर निकलने लगते हैं। वहीं लड़कों में आगे और साइड वाले हिस्से से बाल कम होने लगते हैं और धीरे धीरे गंजापन दिखाई देने लगता है। अगर आप इस समस्या को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर बासी मुंह तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। दोस्तों, कॉपर हमारे बालों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद आपको बालायाम करना है। बालायाम को अंग्रेजी में नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसके बाद चने का सेवन कीजिए। साथ ही मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, उसे भी जरूर देख लीजिए। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है तो सबसे पहले सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए। उसके बाद नंगे पैर हरी घास पर कुछ देर जरूर चलिए। ऐसा माना जाता है कि नंगे पैर घास पर चलने से आंखों की रोशनी को फायदा मिलता है। साथ ही चना, बादाम, किशमिश और मूंगफली वाला उपाय भी नियमित रूप से अपनाइए। अगर आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है तो आपको एक मुट्ठी भुने हुए चने में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मिश्री का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। चाहें तो इसमें 2 से 3 बादाम पीसकर भी मिला सकते हैं। अगर इस मिश्रण का 1 से 1.5 चम्मच सुबह और शाम रोजाना सेवन किया जाए तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी बेहतर होने में मदद मिल सकती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, हाथ पैर, कमर या जोड़ों में दर्द रहता है या फिर अर्थराइटिस यानी गठिया की परेशानी है, तो रोजाना रागी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। रागी का माल्ट बनाकर पीजिए। इसका डोसा बनाकर खाइए, इडली बनाकर खाइए। जिस रूप में आपको पसंद आए उसी तरह इसका सेवन कीजिए। YouTube पर रागी की रेसिपी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी आसान रेसिपी मिल जाएंगी। दोस्तों, रागी थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसलिए थायराइड वाले लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर रागी का कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं माना जाता। अगर आपकी बॉडी कफ प्रकृति की है और आप भीगे हुए चने नहीं खा सकते तो उनकी जगह भुने हुए चने खाइए। 1 मुट्ठी भुना हुआ चना लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ रखिए। फिर उसमें 2 से 3 बादाम और 8 से 10 किशमिश भी शामिल कर लीजिए। इसका सेवन शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच आराम से चबा चबा कर कीजिए। अगर शाम को समय न मिले तो सुबह भी इसे खा सकते हैं। दिन में कम से कम 1 बार इसका सेवन जरूर करें। इससे अंदरूनी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने में मदद मिलती है और शरीर मजबूत बनने लगता है। दोस्तों, जिन लोगों का पाचन कमजोर है और चना खाने के बाद चना ठीक से नहीं पचता, उनके लिए भी एक आसान उपाय है। 1 चम्मच आंवला चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन कीजिए। रोज सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। जब आप सुबह उठकर गुनगुना पानी पी लें, उसके बाद आंवला पाउडर और शहद का सेवन करें और फिर थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होगा और पाचन शक्ति भी मजबूत बनने लगेगी। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपकी पसंद के उस विषय पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुबला पतला है, अंदरूनी कमजोरी से परेशान है, पुलिस या आर्मी की तैयारी कर रहा है या फिर जिम जाता है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उन्हें इस जानकारी के बारे में जरूर बताइए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।